अपने चेम्बर में बैठा हुआ था। वो पुलिस वालों ने बताया उनके साथ बदतमीज़ी करी और ये बहुत खेदपूर्ण है। पढ़े लिखे छात्र हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने पुलिस के साथ और हाथापाई भी की, तो उसके रिएक्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज। महाविद्यालय में छात्रहित की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर कर रहे थे आंदोलन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों पर सोमवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को कॉलेज में व्याप्त छात्र हित की समस्याओं के निराकरण के लिए 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपने के दौरान प्राचार्य कक्ष में जाने से पुलिस द्वारा रोकने के दौरान हुई धक्का मुक्की और जिद बहस के बीच बात इतनी बढ़ गई कि मौके पर मौजूद पुलिस को प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इस लाठीचार्ज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री विकास गौरा, इकाई अध्यक्ष आकाश सिंह राजावत, इकाई सचिव मनीष चौधरी, आशुराम डुकिया, फरहान कुरैशी, लक्की जैन सहित अन्य छात्र नेताओं को पुलिस ने धकेलते हुए गिरफ्तार कर लिया और उन्हें क्लॉक टावर थाने ले आए। मौके पर क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत मई जाब्ते के खुद मौजूद रहे और उन्होंने थाने से अन्य गाड़ियां मंगाकर छात्रों को उसमें भरकर थाने पहुंचा दिया। वहीं प्राचार्य से जब इस विषय में जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी जरूर मिली है। वे अपने कक्ष में बैठे थे, छात्र अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। यदि पढ़े लिखे छात्र पुलिस के साथ अभद्रता करेंगे तो पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी ही। किया जाएगा। अब डिसीजन तो वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को ही लेना ना, ये डिसीजन हमारे लेवल पे नहीं हो सकता है। मैं सुन के गया, लेकिन जब वो मांग ही नहीं, वो एक ही मांग पे अड़ रहे थे। हमें चिट्ठी तो हम अपनी कॉन्फिडेंशियल ऑफिशियल मेल थोड़ी इनको कोई वो साझा करेंगे। आप फिर दे दो ज्ञापन और हम दे देंगे। नहीं, लाठीचार्ज तो मेरे को सुनने में आई। मैं तो अपने चेम्बर में बैठा हुआ था। वो पुलिस वालों ने बताया उनके साथ बदतमीज़ी करी और ये बहुत खेदपूर्ण है। पढ़े लिखे छात्र हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने पुलिस के साथ और हाथापाई भी की, तो उसके रिएक्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ज्ञापन जो है एक्चुअली ये कमिश्नरेट लेवल पे डिसाइड होगा सीटों का, और ये आज पुनः ज्ञापन दे दें, मैं पुनः इसको वहाँ पे कमिश्नरेट भिजा दूंगा इनकी डिमांड। पर डिमांड तो वहाँ से पूरी होगी, सीटें हम कॉलेज लेवल पे थोड़ी बढ़ाई जाती हैं। बाहर की समस्याएं सारी कर दी मैंने। पानी का, मीठे पानी के लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन कर दिया, अभी करा है मीठे पानी के लिए। 60,000 इधर कस्तूरबा के लिए और 40,000 कमला नेहरू के लिए। तो पानी की कोई व्यवस्था में कहीं कोई व्यवधान नहीं है। सीटें बढ़ाने की जहाँ तक बात है तो ये तो कमिश्नरेट लेवल पर ही तय होगा। नहीं, उसकी सफाई के लिए कैद रखा है। हमारे खेल प्रभारी बदले हैं, अभी खेल प्रभारी नए करे हैं, उन्होंने अभी कार्यभार संभाला है। उनको कह रखा है कि ये ग्राउंड को ठीक कराना है। वहीं काकटावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सोमवार को कॉलेज प्राचार्य को प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन देने की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिस पर केसरगंज पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में जाब्ते को तैनात किया गया था। छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां मौजूद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए उत्तेजित छात्रों को रोकना पड़ा। इस दौरान एबीवीपी के 4 छात्र विकास गौरा, लक्की जैन, फरहान कुरैशी और आशुराम डुकिया को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, जिनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आज एबीवीपी के छात्रों द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जीसीए के प्रिंसिपल महोदय को आज ज्ञापन दिया जाना प्रस्तावित था। इस पर हमारे द्वारा वहाँ पे बिल्कुल जाब्ता नियुक्त किया गया था। चौकी इंचार्ज केसरगंज को वहाँ इसके लिए विशेष रूप से लगाया गया था। छात्रों द्वारा नारेबाजी करते हुए इनको ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम था उसके हिसाब से इनको समझाइश करके और प्रिंसिपल साहब के चैम्बर के बाहर तक इनको आने के लिए बताया गया था। उसके बाद में इनको बताया गया कि 5 आदमी जो ज्ञापन लेके प्रिंसिपल साहब के वहाँ जाके और ज्ञापन देंगे। इस पर इन्होंने कहा कि साहब प्रिंसिपल साहब को बाहर बुला दिया जाए तो हम वहीं ज्ञापन दे देंगे। इस समझाइश पर प्रिंसिपल साहब बाहर आए और ज्ञापन लेने के लिए जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि साहब ज्ञापन हम बाद में देंगे, पहले हमने जो ज्ञापन दिए थे उन पर क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में हमारे को बताया जाए। तो प्रिंसिपल महोदय ने बताया कि आरटीआई के तहत आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर अभी जो आपकी मांगे हैं उस पर आपको ज्ञापन दिया जाना है तो मैं लेने के लिए सहर्ष राजी हूँ। इस पर ये छात्र उत्तेजित हो गए और बदतमीजी करने लगे, तो प्रिंसिपल महोदय अपने चैम्बर में वापस चले गए। पुलिस ने इनको बहुत समझाइश करने की कोशिश की, परंतु ये उत्तेजित अग्रेसिव होते हुए इन्होंने दरवाज़ा खींचते हुए अंदर घुसने की कोशिश की तथा पुलिसकर्मी जो वहाँ नियुक्त थे उनके साथ भी इन्होंने धक्का मुक्की करने की कोशिश की। इस पर
शांति भंग होने का और संज्ञेय अपराध कारित होने की संभावना को देखते हुए मौके पे जो 4 छात्र जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनको पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किया और अन्य छात्र जो उत्पाद पे उतारू थे उनको धारा 129 सीआरपीसी के तहत सिविल बल का प्रयोग करते हुए मौके से तीतर बितर किया गया। चारों छात्रों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो अग्रिम कार्रवाई जो भी बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन सा बल जो 4 छात्र जो गिरफ्तार किए गए हैं वो विकास गोरा है, लक्की जैन है, फरहान कुरैशी है और आसूराम डूकिया है। हाँ, अगर वो पुलिस बल प्रयोग करके और सिविल बल का प्रयोग करते हुए उनको तितर बितर नहीं करती तो तोड़ फोड़ और ऐसी कोई संज्ञेय अपराध घटित हो जाता, इसलिए सिविल बल का प्रयोग करते हुए छात्रों को तितर बितर किया गया। इससे पूर्व एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबद्ध छात्रों ने पूरे कॉलेज परिसर में एबीवीपी के झंडे हाथों में लेकर नारेबाजी करते हुए प्राचार्य दीपक मेहरा को ज्ञापन देना चाहा, जिसे लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बहस भी हुई। इसके बाद प्राचार्य अपने कक्ष से बाहर आए और एबीवीपी पदाधिकारियों से ज्ञापन लेने लगे, लेकिन विकास द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापन की क्या प्रगति हुई इसके बारे में पूछताछ शुरू कर दी गई, जिस पर उन्होंने बताया कि यदि आपको उस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आरटीआई लगाकर ले सकते हैं कि आपके ज्ञापन पर क्या कार्रवाई हुई। इसके बाद उत्तेजित छात्र छात्राएं कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए और जबरदस्त नारेबाजी करते रहे। एबीवीपी महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में प्राचार्य को दिए गए ज्ञापन में शामिल प्रमुख 9 सूत्रीय मांगों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 1836 में हुई। उत्तर भारत के सबसे बड़े महाविद्यालय में हर वर्ष प्रथम वर्ष में 3 से 4 हजार विद्यार्थी प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन महाविद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, जिसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है, जो छात्र हित की दृष्टि से कतई उचित नहीं। इसलिए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कॉलेज में 25% सीटें और बढ़ाई जाए। पूर्व में कई विद्यार्थियों ने तैराकी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय व देश का नाम रोशन किया, लेकिन वर्तमान में तरणताल बंद होने से तैराकी के इन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और अभ्यास नहीं मिल पा रहा, इसलिए तरणताल का जीर्णोद्धार करवाया जाए। महाविद्यालय में बॉयज़ हॉस्टल लंबे समय से बंद है। बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग को वर्तमान में छात्रावास बना दिया गया है। महाविद्यालय में कई गरीब विद्यार्थी कई गांवों से आकर अध्ययन करते हैं, अतः बॉयज़ हॉस्टल के लिए नया भवन बनवाया जाए। महाविद्यालय में खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाए। महाविद्यालय में खेल सुविधाएं ना के बराबर है तथा इंडोर खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं, ऐसे में खेल सुविधाओं को बढ़ाया जाए। महाविद्यालय में एनसीसी की आर्मी विंग और नेवल विंग कार्यरत है, परंतु उनमें महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुपात में सीटें बहुत कम है, अतः उन्हें बढ़ाया जाए एवं एनसीसी एयर विंग को खोला जाए। गर्ल्स हॉस्टल घोटाले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। खेल परिसर में पीने के पानी की उचित व्यवस्था हो और महाविद्यालय में खेल गतिविधियां जल्द शुरू हो, अन्यथा विद्यार्थी परिषद जिले भर में उग्र प्रदर्शन व धरने देगी। हमने कॉलेज के अंदर जो प्रथम वर्ष में 25% सीटों को बढ़ाने को लेके, दूसरी विषय एनसीसी में सीटें बढ़ाने को लेके आज हमारी मांगे हैं। उनके साथ कॉलेज की और अन्य समस्याएं, गर्ल्स हॉस्टल से खेल सुविधाएं चालू करने को लेकर समस्याएं हैं। इससे पहले भी हमने प्राचार्य को 7 दिन पहले शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया था और ये मांग की थी कि 25% सीटें बढ़ाई जाए, परंतु कॉलेज प्रशासन ने उसमें लेश मात्र भी कार्रवाई नहीं की। आज जब विद्यार्थी यहाँ आए परेशान होकर, तो प्राचार्य के पास ये बताने के लिए नहीं है कि हमने पिछले ज्ञापन पे क्या कार्रवाई की। ऐसे प्रतिष्ठित कॉलेज जिसका इतना स्वर्णिम इतिहास, उसमें ऐसे प्रिंसिपल, गैर जिम्मेदाराना प्रिंसिपल बैठे हैं। इनकी वजह से आज गाँव वाले जो गरीब बच्चे आते हैं उनका एडमिशन रुका हुआ है। अगर आज वो इसमें कार्रवाई करते तो 25% सीटें बढ़ती तो निश्चित रूप से इन गांव से आने वाले गरीब कस्बों से गरीब गांवों के बच्चों का भला होता, तो उनको दुआएं देते, पर उनकी काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है और वो सिर्फ रिटायरमेंट होने वाले हैं 30 को, तो वो चाहते हैं कि मैं आराम से कुर्सी तोड़ के जाऊं, पर बच्चों के हित में एक काम नहीं करना चाहते वो। आज हमने पहले बच्चों की सभा की, सारी बच्चों की समस्याएं सुनी, उसके बाद बच्चों को लेकर प्राचार्य से मिलने के लिए जब हम आए तो पुलिस प्रशासन, राजस्थान सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन बच्चों को रोकने के लिए तानाशाही रुका हुआ है और ये बच्चों को प्राचार्य से नहीं मिलने दे रहा। अगर बच्चे संस्था में जिसमें पढ़ते हैं वो अगर आसानी से अपने प्राचार्य से नहीं मिल सकते तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनकी समस्याएं किसके सामने रखेंगे। मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन को कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन के बच्चे भी ऐसे होंगे जिनका इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, जिनका वेटिंग में चल रहा है। आप सभी की मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आप प्रिंसिपल को लाए, सहमति बनाए और बच्चों की मांग पूरी करने में हमारा सहयोग करें। बच्चों को रोकने में पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं होना चाहिए, कॉलेज प्रशासन से सहमति बनाने में सहयोग होना चाहिए। हमारी आज 9 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, गर्ल्स हॉस्टल में समस्याएं, गर्ल्स हॉस्टल में ऐसी समस्याएं हैं कि छात्राएं खारा पानी पीने को मजबूर है, मीठे पानी तक की व्यवस्था नहीं। इतने बड़े कॉलेज में जो हॉस्टल चलाते हैं उसमें ऐसी समस्या है।
कई कमरों की छत की प्लास्टर रुकी हुई है, एडीए के बार बार एडीए आता है पर नवनिर्माण कुछ नहीं करता, ना प्रेशर, यहाँ प्रिंसिपल ना उन पर कुछ एडीए को लिख के देते हैं कि हमारे हॉस्टल में ऐसी समस्याएं हैं तो आप उसको रिपेयर कराओ। आप जाके अंदर जाके देखोगे तो आपको लगेगा किसी भूतिया बंगला है जैसा हॉस्टल की हालतें कर रखी है इन्होंने। खेल के ग्राउंड में 2-2 फुट ऊंची घास उगी हुई है, बच्चे कल एनसीसी की दौड़ है, उस ग्राउंड में एनसीसी के बच्चे दौड़ेंगे 2-2 फीट ऊंची घास में। और सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि इतने बड़े कॉलेज में कल जिस एनसीसी नेवल एनसीसी के लिए दौड़ करा रहे हैं उसमें मात्र 21 सीटों पे 21 सीटों की भर्ती के लिए दौड़ करा रहे हैं, लगभग 1000 बच्चे उसके अंदर प्रतिभागी लेंगे। अगर ऐसे बच्चों के साथ छलावा है ये साफ और एनसीसी की भर्ती के नाम पे उनके साथ मजाक किया जा रहा है। ये आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल सर को ये ज्ञापन सौंपा कि एक तो कॉलेज जो गर्ल्स हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल बन चुके हैं कॉलेज के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ एक लड़की को चाहिए होती है यहाँ रहने के लिए, जो गाँव के परिवेश से आ रही है, जो बाहर नहीं रह पाती है क्योंकि बाहर इतनी सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे ना ढंग से कैमरे लगे हुए हैं, ना उनको ढंग से पीने की, ना ढंग का खाना मिल रहा है। बिसलपुर का पानी तक इनको अवेलेबल नहीं है, बोरिंग का पानी पिलाया जा रहा है। बाकी अभी डेंगू का इतना ज़्यादा वो चल रहा है कि यहाँ पे फॉगिंग होनी चाहिए, मंथली होनी चाहिए, ऐसे एक बार होनी चाहिए फॉगिंग की, है ना। बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ढंग का पानी नहीं है, ढंग का खाना नहीं है और इतने सारे मच्छरों की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो उनके लिए हॉस्पिटल तक एडमिट हो रही हैं यहाँ की लड़कियाँ। तो जो गर्ल्स हॉस्टल की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जाए। इसके साथ में जो एनसीसी की सीटें हैं, अभी इतने सारे बच्चे कॉलेज के अंदर एडमिशन तो हो गया है लेकिन उनको एनसीसी के अंदर प्रॉपर सीट नहीं मिल पा रही क्योंकि सीट्स तो उतनी लिमिटेड है। तो हमने ये ज्ञापन दिया है कि वो 20% तक बढ़ाई जाए। इसके अलावा ये भी ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पे 20 साल से जो स्विमिंग पूल है वो बंद है, तो उसका ढंग से उसको रेनोवेट किया जाए उसका, ताकि बच्चों उसका फ़ायदा उठा सके, उसके अंदर जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो यहाँ पे आ सके। रिंकू कंवर राठौड़, MDSU इकाई अध्यक्ष।